स्टेडियम पाकिस्तान है जहां पर 24 करोड़ अवाम अपनी बर्बादी का मैच देख रही है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। सारा निजाम ही बीमार है। हकीकत यही है। आजाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर बन गया। इंतहाई अफसोस की बात है, बल्कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाते बनाते पूरे पाकिस्तान को ही मकबूजा कश्मीर से बदतर बना दिया गया है। क्या मेरे मुल्क का निजाम है? क्या मेरे मुल्क का इंसाफ है? पनामा वाले बाहर, इमरान खान जेल में। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग वाले बाहर, इमरान खान जेल में। 1100 अरब करप्शन स्कैंडल वाले बाहर, इमरान खान जेल में। एक बार फिर साबित हुआ है कि इस मुल्क में किसी शरीफ और मुहिब्बे वतन आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। जिन जिन को पाकिस्तान की मोहब्बत का कीड़ा तंग कर रहा है वो इमरान खान को देख लें और जरदारी नवाज को अपना रहबर मान लें और जितना इस पाक सरजमीन को लूट सकते हैं लूटें और फूटें। इस बार कश्मीर जाना हुआ दो बातों ने बहुत हैरान किया। एक, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। दूसरे, नवाज शरीफ से नफरत का इजहार खुल्लम खुला करते हैं। ये फैसला कश्मीर के लोगों का है। वो आजादी चाहते, हम खुद गुलाम हैं। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। ये लावा अनकरीब फटने वाला है जो बेजमीर सियासतदानों की वजह से बन रहा है और जब ये फटेगा एक बार फिर 1947 जैसा सीन होगा या फिर इससे भी भयानक। हर तरफ लाशें होंगी और मुल्क बुरी तरह जल जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। 76 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आजाद कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तान से आजादी लेने के नारे लगा दिए हैं। ये तो होना ही है। जो इस रियासत से अलग होगा सुखी रहेगा। ये रियासत नहीं, बेशरम बदमाशों की जागीर है जहाँ इंसानों को जानवरों से बदतर रखा जाता है। रोज रोज के मरने से इस जहन्नम से जान छुड़ाना ज्यादा मुनासिब है। पिछले 14 माह में जो अवाम के साथ हुआ है और जिसने किया है, इसके बाद साबित हो गया है कि मुल्क इनका है और हम इनके किराएदार हैं। पूरे मुल्क में बिजली के बिलों के एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। आजाद कश्मीर में 6 करोड़ रकबे के बिल जला दिए गए। बिजली के बिल और पाकिस्तान में अनारकी फैलने की इब्तिदाई अलामात। मुख्तलिफ लोग अनारकी की मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं, लेकिन इसका बुनियादी मकसद इंसानी समाज से दर्जाबंदी पर मबनी इस्तेहसाली निजाम का खात्मा है। अमूमी तौर पर अनारकी को मनफी मानो यानी अफरा तफरी, दंगे फसाद और खून खराबे से जोड़ा जाता है और पाकिस्तान में इसी अनारकी की इब्तिदाई अलामात नजर आ रही हैं। एक वीडियो मसूल हुई जिसमें मसाजिद से ऐलान किया जा रहा था कि कोई भी शहरी बिजली का बिल अदा ना करे। सियासी शोबदाबाजी तो होती रही, लेकिन अवामी सतह पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा ऐलान होते नहीं सुना। ये ऐलानात हैरानकुन थे। ये जाहिर करते हैं कि लोग हुकूमत के मद्दे मुकाबिल आते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बिलों में इजाफे को नाकाबिले कबूल करार देते हुए एक एहतजाजी तहरीक चलती दिखाई दे रही है। अब एक पुरअमन इंसान यही कर सकता है। सोशल मीडिया पर इसी वजह से चंद लोगों की खुदकुशी करने की गैर मुसद्दिका इतलात हैं। आप सोचें, आप निजाम के हाथों कितना बेबस महसूस करते हैं तो खुदकुशी के ख्यालात तक पहुँचते हैं। इसी तरह एक वीडियो में लोग वापडा के उन मुलाजमीन को जदोकोब करते नजर आते हैं जो बिल की अदायगी पर मीटर काटने गए हैं। आप खुद बताएं कि हुकूमती फैसलों या हुकूमती इदारों का कितना डर लोगों में बाकी बचा है। जब डर नहीं रहता तो लोग सीना तान कर खड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा हो तो आप इंतशार फैलने के दहाने पर खड़े होते हैं। किसी भी मुल्क के लिए ये अलार्मिंग सूरत हाल होती है। ये तशद्दुद, जलाओ गिराओ तो एहतजाज की आखिरी शक्लों में से एक है। मसला सिर्फ अवाम का नहीं है। हमारे मुक्तदिर हलकों ने अमली तौर पर दिखाया है कि इस मुल्क के हर कानून और कायदे को तोड़ा जा सकता है। आपने दुनिया में कभी सुना है कि मुल्क का सदर कह दे कि ये कानून मेरे दस्तखत के बगैर बन गया है? यानी ये अवाम को पैगाम गया है कि सदर का ओहदा कोई ओहदा नहीं है। आपने कभी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे और ये खदशा भी जाहिर करे कि इस पर अमल दरामद नहीं होना? ये अवाम के लिए पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक बेबस इदारा है। पार्लिमान की बेबसी अब हर नौजवान के सामने है। यानी मुल्क में मेरिट, कानून या इंसाफ की कोई शक्ल ही नहीं बची है। ऐसी सूरत हाल में अगर गलियों में दिन दिहाड़े लूट मार हो, सरकारी मुलाजमीन की पिटाई हो, सरकारी अमला का जलाओ गिराओ हो, गरीब लोगों की खुदकुशियां हो, मसाजिद से बिलों की अदायगी न करने के ऐलानात हों, अकलियतों के घरों, मंदिरों या गिरजाघरों पर हमले हों, तो हैरत की कोई बात नहीं है। आम आदमी के लिए बिजली महंगी करने के साथ साथ हुक्मरानों ने बड़े ओहदों वाले सरकारी मुलाजमीन और अरकान पार्लिमान को फ्री बिजली और पेट्रोल देकर ये पैगाम दिया है कि इनके घरों के दिए अवाम के खून पसीने से जलाए जाएंगे। महंगाई से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। दिन ब दिन लोग महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफी ने, रियासती जबर ने अवाम को मायूसी की दलदल में धकेल दिया है। यही वजह है कि आज अलैदगी पसंद अनासिर खुलकर सामने आ गए हैं।
आज सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान में भी यही नारे लग रहे हैं। और ये तो होना ही था। जब चोर लोग मुल्क पर मुसल्लत किए जाएंगे तो इसका खमियाजा कुछ तो भुगतना पड़ेगा। कश्मीरी भी इसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि मुल्क और इसकी इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेनकाब हो चुकी है कि इनके साथ दो पल रहना भी गवारा नहीं है, क्योंकि कभी न कभी ये इस कश्मीर को भी डॉलर्स के इवज बेच देंगे। देर आए दुरुस्त आए, दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कश्मीरियों को समझ आ गई है कि किसी मुल्क से इल्हाक दरअसल आजादी नहीं होता, और मुल्क भी वो जो खुद अपने ताकतवरों का गुलाम हो। चोर कंपनी मुल्क के हर शहर में जलील हो रही है, मगर अपनी हट दर्मी और हेरा फेरी नहीं छोड़ी है। भुगतोगे बहुत जल्द। अवाम तुम सब के साथ वो करेगी। तुमने इमरान खान की हुकूमत गिराई, अवाम जान गई तुम दुश्मन हो मुल्क के। मुजफ्फराबाद के शहरियों का कहना है, हम अपनों से लड़ते रहे कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, हम इल्हाक पाकिस्तान ही करेंगे। आज ताकतवरों ने इस्लाम के नाम पे बने मुल्क को कुफर के नाम पे बने मुल्कों से बदतर बना दिया। इन जालिमों का साथ कैसे दें? मरना भी तो है एक दिन। अस्तगफिरुल्लाह। कलेजा चीरने वाली कैफियत हो चुकी अवामुन्नास की। बदबख्त हुक्मरान तबका अपने मजमूम मकासिद और एजेंडे को कामयाबी से आगे बढ़ा रहा है। रियासत का यरगमाल निजाम महज तमाशा देखने पर मामूर है। जो लोग शितर मुर्ग की तरह रेत में मुंह दिए बैठे हैं और कहते हैं नारे लगाने से आजादी मिलती, तो फलस्तीन और कश्मीर और खालिस्तान कब का आजाद हो चुका होता। वो पाकिस्तान की मिसाल क्यों भूल गए? जिस मुल्क के वो बाशिंदे हैं वो भी इसी तरह हासिल हुआ था, और इसी जुल्मो नाइंसाफी की वजह से ही सन 71 में दो टुकड़े हो गया था। सवाल है कि हो सकता है प्लान ही ये हो, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके या तो इंडिया के हवाले कर दिया जाए या अक़वाम मुत्तहिदा टाइप की फौज यहाँ लाकर बिठा दी जाए। इससे एक सी पैक खत्म हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान को चीन से काट दिया जाएगा। अल्लाह न करे ऐसा हो, मगर अगर हो तो ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं, गद्दार हैं। कश्मीर में ये देख कर दुख हुआ, बेजमीरों ने वहाँ भी गद्दारी की, गिलगित में भी। अगर अल्लाह न करे मुल्क टूट गया, क्या बचेगा? जो लोग इस वक्त मुल्क की हालात का फायदा उठाकर ये तहरीक चला रहे हैं, उन्हें भी कहेंगे जी ले लो आजादी, और अपनी आने वाली नस्लों में भारतीय आर्मी का DNA शामिल कर लो। जुल्मत से चाहो वतन से नहीं, मादरे मिल्लत से दगा मत करो। अवाम के असली कौमी चोर मुजरिम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने पानी से सस्ती बिजली के लिए डैम्स बनाने की बजाय किक बैक्स के लिए कोयला LNG पर महंगे बिजली वाले कारखाने लगाए। इमरान खान पानी की सस्ती बिजली के लिए डैम्स बना रहा था, इसको इक्तिदार से हटाकर जेल डाल दिया। ये बहुत ही बेशर्म है। इम्पोर्टेड बिजली के कारखाने नो लीग और पीपल्स पार्टी ने लगवाए, और इन तमाम कारखानों में इन लोगों ने डॉलर्स में माल बनाया, और इन कारखानों के पार्टनर्स भी हैं। कौम अब फंस गई है। बिजली का कारखाना चले ना चले पैसे देने पड़ेंगे। माफिया जो इदारों में बैठी काली बेड़ों के कंधों पर सवार होकर हुकूमतों में आते हैं, फिर वो काली बेड़ों और ये माफिया मिलकर पाकिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से लूट कर खाते हैं। फिर इनको लाने वाले और ये लोग यूरोप लंदन अपने अपने आबाई घरों को वापस चले जाते हैं, कौम को चूना लगाते हैं। वो लोग इस कौम के असली मुजरिम हैं जो इन चोरों को इस अवाम पर मुसल्लत करते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था, अफसोस वही इस मुल्क को अवाम के मुजरिम है। ये लोग अपने जाती मफादात के लिए सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं। ये बदनस्ल मुनाफिक हैं। वतन अजीज में बेहतरीन गुलामी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मुल्क के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत के बुलावे पर इनसे मिलने से इनकार कर देते हैं, और इसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफीर से मुलाकात करते हैं। इलेक्शन के मुतालिक मुल्क के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत के साथ मामला तय करने मिलने से इनकार कर दिया और अमरीकी सफीर से मिलने को तरजीह दी। ये बनाना रिपब्लिक नहीं तो और क्या है? गुलामी का मुंह बोलता सबूत है ये। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जैसे हसास इदारे में क्या काम है? क्या पाकिस्तानी सफीर को अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क के किसी इदारे का दौरा करवाया जाता है? मुल्क तो अमरीकियों को बेच ही दिया है, थोड़ा पर्दा ही रख लो बेशर्मो। खान ने कितना सच कहा था। मैंने न्यूट्रल्स को समझाया भी था कि बड़ी मुश्किल से हमने मुल्क की माइशत संभाली हुई है। अगर आपने इस साजिश को कामयाब होने दिया तो ये सब बिखर जाएगा। वाकई इमरान खान एक दूर अंदेश लीडर है। खान के वकला का कहना है मायूस ना हो, आपका खान जल्दी वापस आएगा और वो आप सबके दरमियान होगा। हम पाकिस्तान की अदालती तारीख के मुश्किल तरीन मुकदमात लड़े हैं, क्योंकि पूरा निजाम हमारे खिलाफ है। मेरे अकीदे, मेरे पेशे, मेरा मुस्तकबिल और यहाँ तक कि मेरी जिंदगी की बका का इन्हिसार खान को निकालने पर है, क्योंकि वो मेरा मुर्शद है और इस बेबस कौम की वाहिद उम्मीद है। खौफ का बुत तो टूट चुका, अब तेरा गुरूर भी टूटेगा। फिर बुलंद होगी एक ही सदा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।